हरि ओम तत्सत। गीता में गुणों का वर्णन दूसरा भाग। गुण वर्णन तात्पर्य ग्रहण त्याग और मतम सत्यम ग्राह्यम रजस त्याज्यम त्यज्यनीयम तमः। जैसे जल के द्वारा वृक्ष की शाखाएं बढ़ती, ऐसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर लोकों में फैली हुई। 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तात्पर्य है कि गुणों के संग से ही यह जीव अधोलोक यानी नरकलोक, मध्यम लोक यानी मृत्युलोक, ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचता है, जन्म लेता है। गुणों के संग से ही भोक्ता बनता है, उन कर्मों के फल को भोगता है, पर स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। इस बात को विवेकी मनुष्य ही जानते हैं, अज्ञानी मनुष्य नहीं समझते। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। 17वें अध्याय का दूसरे श्लोक में वर्णन। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही उसकी निष्ठा बनती है, और निष्ठा के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। सात्विकी मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, और तामसी प्रवृत्ति के मनुष्य भूत प्रेत आदि का पूजन करते हैं। 17वें अध्याय के 3-4 श्लोक में वर्णन। अगर कोई मनुष्य पूजन न करता तो भोजन की रुचि से उसकी पहचान हो सकती है। सात्विकी मनुष्य रसयुक्त स्निग्ध भोज्य पदार्थ प्रिय होते हैं, और राजस मनुष्य को कड़वे खट्टे भोजन के पदार्थ प्रिय लगते हैं, और तामस मनुष्य को अधपके बगैर रस के अपवित्र आदि भोजन पदार्थ प्रिय लगते हैं। 17वें अध्याय के 8वें-10वें श्लोक में वर्णन हुआ है। फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक सात्विक यज्ञ, फल इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक राजस यज्ञ, और अविवेकी मनुष्य के द्वारा विधि मंत्र अन्न दक्षिणा एवं श्रद्धा से रहित तामस यज्ञ होते हैं। 17वें अध्याय के 11वें-13वें श्लोक में वर्णन हुआ है। फल की इच्छा से रहित मनुष्य सात्विक तप करते हैं,
आदर सत्कार चाहने वाले मनुष्य दंभ पूर्वक राजस तप करते हैं और अज्ञानी मनुष्य खुद कष्ट उठाकर भी दूसरों को दुख देने के लिए तामस तप करते हैं। 17वें अध्याय का 17वां 19वें श्लोक में वर्णन है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की आशा न रखकर दिया हुआ दान सात्विक है। यानी समयानुसार यदि किसी को कुछ दान दिया है लेकिन उससे कुछ लेने का या कुछ स्वार्थ न रखते हुए दान दिया है तो वह दान सात्विक है। प्रत्युपकार और फल का उद्देश्य रखकर दिया हुआ दान राजस है। यानी हमने यदि किसी को कोई दान दिया है तो कभी उससे हम कुछ प्राप्त कर लेंगे या कोई उद्देश्य दान देने में छिपा है तो वह दान राजस दान है। तथा देश काल और पात्र का विचार न रखकर अवज्ञा पूर्वक यानी बगैर सम्मान के दिया हुआ दान तामस दान है। 17वें अध्याय के 20वें 22वें श्लोक में वर्णन। मोह पूर्वक नियत कर्मों को छोड़ देना ये तामसी त्याग है। शारीरिक क्लेश के भय से निश्चित कर्मों को छोड़ देना ये राजसी त्याग होता है। और आसक्ति एवं फल की इच्छा को छोड़कर निश्चित कर्मों का करना यह सात्विक त्याग है। संपूर्ण विभक्त यानी अलग अलग प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव को देखना यह सात्विक ज्ञान है। सभी प्राणियों में विभाग रहित यानी ये ऊंचे पद पर हैं, ये नीचे पद पर हैं, ये बड़े आदमी हैं, ये छोटे आदमी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, यह विभाग कहलाता है। ऐसा विचार न करके अविनाशी भाव को रखना कि सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उसी ईश्वर का अंश है, यह सात्विक ज्ञान होता है। संपूर्ण विभक्त प्राणियों में परमात्मा को अलग अलग देखना यह राजसी ज्ञान होता है। कि पैसे वाला है तो उस पर परमात्मा की विशेष कृपा है, अब विशेष अंश है। गरीब है तो उसके अंदर ईश्वर शक्ति कम है। ऐसा विचार रखते हुए परमात्मा को अलग अलग देखना ये राजसी ज्ञान है। और पंचभौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानना कि ये शरीर ही मेरी आत्मा है, यह तामसी ज्ञान है। 18वें अध्याय के 20वें 22वें श्लोक में वर्णन। फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा कर्तृत्वाभिमान यानी मैं करता हूं ऐसा अभिमान और राग द्वेष से रहित होकर किया हुआ कर्म सात्विक कर्म है। फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया हुआ कर्म राजस कर्म है। और परिणाम जैसे कि हानि, हिंसा, अपनी सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक किया हुआ कर्म तामस कर्म होता है।
18वें अध्याय के 23वें से 25वें श्लोक में वर्णन। राग रहित अहंकार रूपी भाव रहित धृति और उत्साह से युक्त तथा सफलता विफलता में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक होता है। यानी कार्य सफल होने पर प्रसन्नता का आभास न हो और कार्य असफल होने पर बिगड़ जाने पर उसको किसी प्रकार से दुख का भाव न आए। यह सात्विकी करता है। रागी यानी प्रेम रखने वाला, फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसात्मक जिसकी प्रवृत्ति हो, अपवित्र और प्रसन्नता और दुख से युक्त यानी हर्ष शोक से युक्त करता राजस और असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, कृतघ्नी, आलसी, विषादी, दीर्घ सूत्री, लंबे लंबे विचार बनाने वाला कर्ता तामस। 18वें अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक में इनका वर्णन। प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय, बंधन मोक्ष को ठीक जानने वाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि होती है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी बुद्धि होती है और अधर्म को धर्म तथा संपूर्ण बात को उल्टा मानने वाला जो मनुष्य है उसकी बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक से 32वें श्लोक तक इनका वर्णन। क्षमता पूर्वक मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाला सात्विक है। फल की इच्छा और आसक्ति पूर्वक कर्म, काम, भोग और अर्थ को धारण करने वाला राजसी है। निद्रा, भय, शोक आदि को धारण करने वाली बुद्धि तामसी है। 18वें अध्याय के 33 से 35वें श्लोक तक इनका वर्णन हुआ है। परमात्मा विषयक बुद्धि से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण पहले जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह है, वह सुख सात्विक सुख है। और प्रारंभ में अमृत की तरह और परिणाम जिसका जहर की तरह विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख राजसी सुख होता है। आरंभ में और परिणाम में मोहित करने वाला केवल निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसी सुख है। 18वें अध्याय के 37 से 39वें श्लोक तक इनका वर्णन। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही सबकी रचना की गई, इसलिए इस त्रिलोकी में गुणों से रहित कोई भी वस्तु और प्राणी नहीं। स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है।
18वें अध्याय के 40वें श्लोक से 41वें श्लोक में वर्णन है। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में आया है गुणा, शब्द भी तीनों गुणों से रहित ही वाचक नहीं, प्रत्युत सद्गुण सदाचारों की कमी का वाचक है। इस प्रकार गीता में भाव गुणों की वृत्तियां श्रद्धा, पूजन, भोजन, यज्ञ, तप, दान, त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, इन 15 रूपों में गुणों का ही वर्णन हुआ है। उपर्युक्त तीनों गुणों में से सत्व गुण का तात्पर्य प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद कराने में, रजोगुण का तात्पर्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध मजबूत करने में, तमोगुण का तात्पर्य अज्ञान के बढ़ जाने में। गीता के सत्वगुण का स्वरूप प्रकाशक और अनामय 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन है। प्रकाश नाम अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का है, अतः अंतःकरण में सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होना प्रकाश है। अनामय नाम रोग रहित, विकार रहित होने का है। मनुष्य विकार रहित होता है अज्ञान का त्याग करने से। गीता में जैसे सत्वगुण को अनामय कहा गया है, ऐसे ही निर्गुण तत्व को भी अनामय कहा गया है। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में वर्णन है। दोनों को अनामय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति के हेतु होने के कारण सत्वगुण निर्गुण सत्व के नजदीक है। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रति आकर्षण लगाव, उनका प्रिय लगना नाम राग का है, जिससे कामना पैदा होती है। कामना यानी इच्छा, यह कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। 33वें अध्याय के 37वें श्लोक में तमोगुण उनका वर्णन है। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, जिसमें अज्ञान ही प्रमुख है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है। गीता में राजसकर्ता को हिंसात्मक कहा गया है। 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णन है। और तामस कर्म में भी हिंसा बताई गई है। 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन है। दोनों हिंसा बताने का तात्पर्य भाव यह है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक ही हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसा आता है कि सत्वगुण से पुण्य होता है, सात्विक ही पुण्य निष्पत्ति है, जिसका सुख रूप फल जन्म जन्मांतर में लोक लोकांतर में भोगा जाता है। जन्म जन्मांतर लोक लोकांतर में बताया है, पर गीता का सत्वगुण सांसारिक सुख देने वाला नहीं, प्रत्युत अविनाशी सुख की प्राप्ति और मुक्ति देने में सहायक है। परंतु सत्वगुण के साथ जब रजोगुण मिल जाता है, तब वह सत्वगुण वानने वाला हो जाता है, बंधन में डाल देता है। तात्पर्य यह है कि सत्वगुण का उपयोग करने से इससे होने वाले सुख और ज्ञान का जो संग है, उसका जो राग है, वह राग करने से यह मनुष्य को बंधन में बांधने वाला होता है। 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन है।
गीता जी में जहां कहीं सात्विक, राजस और तामस इन तीनों का वर्णन हुआ है, वहां एक दृष्टि से तो सात्विक और राजस एक समान हैं, एक दृष्टि से राजस और तामस एक हैं, तथा एक दृष्टि से सात्विक और तामस एक है। जैसे शास्त्रीय विधि के अनुसार कर्म करने में सात्विक और राजस एक हैं, परंतु इनमें फर्क यह है कि सात्विक में निष्काम भाव रहता है और राजस में सकाम भाव रहता है। संसार के साथ संबंध जोड़ने में राजस और तामस एक है, परंतु इनमें फर्क यह है कि राजस में सावधानी होती है और तामस में अज्ञानता होती है। क्रिया रहित होने से सात्विक और तामस एक है, परंतु इनमें फर्क यह है कि सात्विक में विवेक की जागृति होती है, विवेक उत्पन्न होता है, और तामस में अज्ञानता रहती है। वास्तव में देखा जाए तो एक ही प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों का आपस में संबंध है। गीता जी के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन है। इन गुणों से अपना संबंध न रहने पर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व अथवा स्वरूप का अनुभव हो जाता है, जो तीनों गुणों से रहित है तथा ना तो कुछ करता है, ना किसी कार्य में लिप्त होता है। वही गुणों से मुक्त हो जाता है। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। हरि ओम।